हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो आज हमारी ये एडवाइजरी जो है आईसीएसआई की वो आई, जिसपे थोड़ी देर पहले हमने लाइव वीडियो एक बनाया था, जिसको प्राइवेटाइज कर दिया। रीजन बीइंग, प्राइवेट कर दिया, रीजन बीइंग कि मुझे ऐसा लगा कि वहां शायद हमने भी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए तो कहीं आईसीएसआई जो है वो हमारे ऊपर एक्शन ना ले ले, इसलिए उस वीडियो को हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दी। बट एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपसे शेयर डेफिनेटली करना चाहूंगा, और चूंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, चूंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो ये एडवाइस करना मेरा यहां पे बनता है। और वो एडवाइस ये है कि ये जो आईसीएसआई ने हमें नोटिस दिया है, नोटिस मतलब इंफॉर्मेशन जो हमको प्रोवाइड की है एडवाइजरी के तौर पे, जिसमें ये कहा गया है बाय आईसीएसआई कि आप सोशल मीडिया वगैरह पे, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया है बकायदा कि चाहे आप फेसबुक की बात करो, यूट्यूब की बात करो, व्हाट्सएप की बात करो, ठीक है, यहां पे जो वीडियोस आप डाल रहे हैं या जो पोस्ट आप डाल रहे हैं जिसमें आईसीएसआई को टैग करने के अलावा प्राइम मिनिस्टर को भी टैग किया जा रहा है, या एमसीए जो है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके ऑफिसर्स को भी टैग किया जा रहा है, ठीक है, तो ये बात जो है वो आईसीएसआई को पसंद नहीं आई। सीधी सीधी बात है कि आईसीएसआई को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई। और आईसीएसआई का यहां पे ये कहना है कि आपका जो कंसर्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, आईसीएसआई का कहना है कि आपका जो कंसर्न है वो कंसर्न से हम लोग अवेयर हैं, ठीक है, वो कंसर्न से हम लोग अवेयर हैं, और अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन यहां पे लिया जाएगा वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में लिया जाएगा, ऐसा आईसीएसआई ने यहां पे अपने को कहा। और आईसीएसआई ने यहां पे अपील करी है कि आप जो ये सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट डाल रहे हैं, इसके वजह से हो सकता है कि आप ये जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की गई हैं बाय द सीएस इंस्टीट्यूट, आईसीएसआई की जो गाइडलाइंस हैं उनको आप यहां पे वायलेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे अगेंस्ट में, जिसमें दोनों को यहां पे बोला गया है, मेंबर्स को भी बोला गया, यानी कि हम लोगों के बारे में भी बोला गया है और स्टूडेंट्स के बारे में भी बोला गया है, और कहा गया है कि अगर आपने आईसीएसआई के अगेंस्ट में उसको डिफेम करने के लिए कोई भी पोस्ट वगैरह डाला तो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाए। गॉट इट? तो अल्टीमेटली मैं आपको यहां एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी चीज आप करना चाह रहे हैं, अपनी बात अगर आप आईसीएसआई के सामने रखना चाह रहे हैं, हम लोग भी रख ही रहे हैं, ठीक है, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि हमारी जो मेहनत है, जो इतने टाइम से, पिछले 3-4 महीने से जो हम पढ़ाई करते जा रहे हैं, ठीक है, वो मेहनत हमारी मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अभी तक का प्रिपेयर किया और हमारे अगेंस्ट में ऐसा कोई एक्शन ले लिया जाए और हमसे कहा जाए कि ये अटेम्प्ट में आप एग्जाम दे ही नहीं सकते या फिर कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं आज भी आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर सिचुएशन बेहतर नहीं होती है तो हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाले हैं और शायद कैंसिल भी हो जाए, ठीक है। बस उसका नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आया है। द रीजन बीइंग कि आईसीएसआई ऐसे ही चुटकियों में कोई भी चीज को डिसाइड नहीं कर पाता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है और बहुत सारे सिनेरियोस को देखते हुए कोई भी चीज का डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है। बट वी हैव टू बी एश्योर्ड कि आईसीएसआई यहां इस चीज को समझेंगे अच्छे तरीके से, और अगर कहीं पे भी थोड़ा भी चांस लगता है कि एग्जाम्स नहीं हो सकते हैं तो अकॉर्डिंगली स्टेप जो रहेगा वो यहां पे लिया जाएगा। बट पॉइंट यहां पे आता है कि अगर हम लोग स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट हमें अब क्या करके चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपना कंसर्न सामने रख रहे हैं, बिल्कुल रखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना लिया जाए, इस तरीके से आप अपनी बात को रखिए। गॉट द पॉइंट? अदरवाइज पूरी मेहनत जो है ना वो पानी में मिल जाएगी, और ये मुझे और आपको कतई पसंद नहीं आएगी, ठीक है। हम वैसे भी लॉ के स्टूडेंट हैं तो चीजों को प्रॉपर तरीके से यहां पे यूटिलाइज अपन कर सकते हैं और अपनी बात को एक बेहतर वे में आईसीएसआई के सामने प्रेजेंट हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि साहब 3 सिचुएशंस यहां पे हो सकती हैं। कितनी सिचुएशन हो सकती है? 3 सिचुएशन हो सकती है, जिसमें से अगर अभी फिलहाल जो आईसीएसआई कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं बात करूं तो हो सकता है कि 6 जुलाई 2020 को एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाले, ये हो सकता है। और या फिर दूसरा, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो होगा वो आगे के सेशंस पे भी पड़ेगा, वो ये
कि आपके एग्जाम अगस्त एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, ठीक है। और या फिर तीसरा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपके जो ये वाले एग्जाम्स हैं ये सीधे के सीधे कैंसिल हो जाए एंड सीधा दिसंबर 2020 में जाके आपके एग्जाम्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो हमारे सामने यहां पे आते हैं। अब इसमें से अगर मैं सबसे पहले वाले सिनेरियो की बात करूं, 6 जुलाई 2020 को आईसीएसआई एग्जाम ले रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक बार ठंडे दिमाग से ये चीज को ना सोच के देखो, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली बात मैं क्या सोचूंगा, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे सामने 2 सिनेरियो रहेंगे। सबसे पहली बात, मुझे लग रहा है कि कोई खतरा नहीं है, कोई कोरोना होने वाला नहीं है, मुझे जाके एग्जाम जो है वो देना चाहिए, मैं एग्जाम दूंगा, ठीक है। लेकिन दूसरा मुझे डर है कि यार मेरा जो सेंटर जहां पे आता है ना वो रेड जोन में है और वहां जाके एग्जाम देना पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने एग्जाम दिया तो शायद मैं अपनी जिंदगी के साथ में खेल रहा हूं। अब ये ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, सर कोई दूसरा इंसान क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है उसके बेसिस पे क्या मैं अपनी जिंदगी के बारे में डिसाइड करूंगा क्या? नहीं सर, आईसीएसआई अगर एग्जाम ले रहा है बट मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये एग्जाम देना ही नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, एक अटेम्प्ट जो है वो आपका मिस होगा। दैट्स ओके ना। यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि आपके लिए अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है और या फिर आपके लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टूडेंट हूं और अगर ये तारीख को एग्जाम हो रहा है एंड अगर सिचुएशन मेरे हिसाब से सही नहीं है, मेरी लोकेलिटी में सही नहीं है, मैं सिंपली एक ही काम करूंगा, भाई साहब मेरे को ना ये वाला अटेम्प्ट देना ही नहीं है, मैं अगला अटेम्प्ट दे दूंगा, क्योंकि मैंने 2 चीजों के बीच में किसको चुना है, लाइफ को चुना है। बट अगर सारा कुछ सिनेरियो सही रहता है और अगर जो कोविड के केसेस हैं वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं और एग्जाम्स को कंडक्ट करना पॉसिबल है और आपके लिए देना पॉसिबल है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस जो है वो बनाए रखिए। बाकी आपको जो भी करना है, जो भी चीजें करना है, दायरे में रह के वो सारे काम आप कीजिए, लेकिन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में एक बात ध्यान रखना कि पढ़ाई से आपका फोकस कभी भी दूर होना नहीं चाहिए, ठीक है। जुलाई में नहीं होंगे तो अगस्त में होंगे, तो दिसंबर में होंगे, या अगले साल होंगे, या उसके अगले साल होंगे, एग्जाम्स कभी तो होंगे। हमारा टारगेट क्या है, सीएस बनना है। आज नहीं तो कल सीएस तो हमको बनना ही है ना भाई साहब, तो उसके लिए हम यहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर 6 जुलाई को एग्जाम्स नहीं होते, मान लीजिए 6 जुलाई को एग्जाम्स नहीं होते, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा मैं मानता हूं सिचुएशंस को देखते हुए, ठीक है। तो ऐसे केस में ये 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो अगस्त में होंगे और या फिर दिसंबर में होंगे। दोनों ही केसेस में बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मेरे जो एग्जाम्स हैं वो 6 जुलाई से ही होने वाले हैं, ठीक है। अगर आईसीएसआई ने यहां पे एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरा सीएस कार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म तैयार है एग्जाम लेने के लिए। मैं घर बैठे बैठे सीएस कार्ट इंडिया से मुझे क्या आ जाएगा, मुझे मेरा पेपर आ जाएगा और घर बैठे बैठे 3 घंटे वही टाइम टेबल पे 6 तारीख से लेके जो टाइम टेबल आपके आईसीएसआई ने आपको प्रोवाइड किया है, उसी टाइम टेबल पे, उसी टाइम स्पेन के दरमियान, 2 से 5 का है तो 2 से 5, 9 से 12 का है तो 9 से 12 मैं पेपर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो टेस्ट सीरीज मैंने यहां पे दी है, इससे मेरा सीधा सीधा क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। क्या एनालिसिस हुआ कि मैं कितने पानी में हूं। जिस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मैं जून एग्जाम्स यानी कि जुलाई एग्जाम्स में एग्जाम देने वाला था, क्या उसमें मैं अच्छे से स्टैंड करता हूं? अगर हां, तो कई लोगों का सवाल यह आता है कि सर अगर दिसंबर में एग्जाम होते हैं तो क्या हमें सेकेंड ग्रुप का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए? मेरा जवाब यह है, आप खुद एनालाइज कर लीजिए। जब आप यहां पे सीएस कार्ट इंडिया का टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, आप खुद ही ये एनालाइज कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि जिस ग्रुप के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे उसमें आप कितना पानी में हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो मैं कहूंगा कि ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई जो है वो शुरू कर दीजिए, लेकिन साथ में जो पहला ग्रुप है उसको भी रिवाइज करना कंटिन्यू रखिए। गॉट द पॉइंट। तो ये 3 चीजें जो है ये आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन होती है तो हमें किस तरीके से यहां पे एक्ट करना है, राइट। किसी भी हालत में एक बात कभी भी मत भूलिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। आप जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर लीजिए। 2 चीजें जो है वो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात, आपकी स्टडी हार्म नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी स्टडी जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
आपने जो यहां पे मेहनत करी है, ठीक है, ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपकी मेहनत जो है ना उस पे पानी फिर जाए। गॉट द पॉइंट? तो अगर आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ अपनी बातें अगर रख रहे होंगे, अपनी जो क्या बोलते हैं मजबूरी आप जो बता रहे होंगे, बताइए, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो ना लिया जाए। व्हाट द पॉइंट? डिस्क्लेमर मैं यहां पे दे देता हूं आईसीएसआई को कि हम हमेशा आईसीएसआई के भी साथ में थे, लेकिन बच्चों का जो कंसर्न है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड अभी तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं हुआ है जिसमें हमने कुछ इस तरीके से चीजें करी हो जिसमें कि आईसीएसआई को हमारे अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लेना पड़े। बातें रखते हैं लेकिन पूरे के पूरे प्रॉपर अपना जो दायरा होता है उस दायरे में रख के ये बातें करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। यही बात अपने बच्चों से मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपकी स्टडी जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो मेहनत आपने करी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपेयर्ड, एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड है बट एग्जाम्स नहीं दे पा रहे। द रीजन बीइंग आप समझदार हैं। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। इतनी ही बात मैं आपसे कहना चाहता था। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन हाँ, जाने के पहले ये जरूर कहूंगा कि अगर ये जो ऑप्शंस मैंने यहां पे आपको बताए हैं ये आपको प्रॉपर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? और दूसरों को भी शेयर करके ये बता दीजिए कि प्लीज 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 स्टडी को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। गॉट इट? दैट्स इट।